अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवाब टॉक्स। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल नवाब टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस है वो आप तक पहुंच सके। सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स, चैप्टर है हमारा नंबर 1 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला गया है कि आइडेंटिफाई द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स इन द फॉलोइंग। हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं और ये बोला गया है कि इन कॉम्प्लेक्स नंबर में से इसका जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है वो मालूम करें, वो एक दूसरे से अलग करके लिखिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसे हम z से डिनोट करेंगे। लेट z इज इक्वल टू 5 आयोटा। अब ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो डायरेक्ट इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। रियल पार्ट ऑफ z यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज 5 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 8। आयोटा क्यों हमने नहीं लिखा? आयोटा हमने इसलिए इमेजिनरी पार्ट के साथ नहीं लिखा क्योंकि आयोटा सिर्फ ये शो करने के लिए होता है ताकि हमें पता चल सके कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो आयोटा का सिर्फ इतना ही काम होता है। चलिए दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। ये भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो डायरेक्ट हम इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। लेट z इज इक्वल टू 3/2 माइनस 7/3 आयोटा। रियल पार्ट of z is 3/2, imaginary part of z is equal to minus 7/3। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि एक सवाल में ही हम इसके साथ सिंबल था वो माइनस का था, इसीलिए हमने इसके साथ माइनस लिखा। तो ये भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं आगे, तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। लेट z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा इंटू आई। अब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डायरेक्ट रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट नहीं लिख सकते, पहले इससे सिंप्लीफाई करना है। ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो z इज इक्वल टू इस आयोटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रियल पार्ट के साथ भी और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी। तो 2 आयोटा प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 2 आयोटा आ गया। और यही आयोटा जब 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा स्क्वायर बना देगा। अब z इज इक्वल टू 2 आयोटा प्लस आयोटा की जगह हम -1 लिखेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू है। और z इज इक्वल टू 2 आयोटा प्लस माइनस है। और मैंने बताया था कि जब भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर हमारे पास माइनस आता है, तो माइनस लिख देंगे और 3। अब इसको पहले अरेंज करेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का सही लिखने का तरीका यही है कि पहले रियल पार्ट को लिखा जाए फिर बाद में इमेजिनरी पार्ट को। तो पहले -3 रियल पार्ट को लिखेंगे, फिर +2 जो इमेजिनरी पार्ट है वो लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे क्योंकि ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -3 और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है वो हमारे पास 2 आ गया। अब चलते हैं चौथे पार्ट की तरफ। सॉल्यूशन। इधर तो हमारे पास सिर्फ एक रियल पार्ट दिया गया है। ये तो मेरे ख्याल में किताब वाले से गलती हुई है। यही सवाल आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि ये तो सिर्फ रियल पार्ट दिया गया है, तो ये गलत ख्याल में तो आपके ख्याल में आपको ये लग रहा होगा कि किताब वाले से गलती हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सवाल दिए जाते हैं सिर्फ स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए। जब भी आपको इस तरह कोई सवाल दिया गया हो जिसमें सिर्फ रियल पार्ट आए तो इसका ये मतलब है कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 की इक्वल है, इसीलिए इन्होंने शो नहीं किया है। तो पहले लेट z इज इक्वल टू 3 + 0 आयोटा। अब ये हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह लग रहा है, a + b आयोटा की फॉर्म की तरह ये हमारे पास लग रहा है क्योंकि हमने इसका जो मिसिंग जो इमेजिनरी पार्ट था जो कि 0 था वो हमने लिख दिया है। ये सवाल सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो, लेकिन
असल में कुछ इस तरह होता है कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 के इक्वल होता है, इसीलिए नहीं लिखा जाता, तो ये हमें खुद लिखना पड़ता है। तो z इज इक्वल टू 3 प्लस 0 आयोटा। अब हम इसका क्या करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे। तो रियल पार्ट ऑफ z इज 3, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा जो मैंने समझाया। तो ये था आज का लेक्चर, और मिलते हैं अगली वीडियो में।